हर साल बरसात के मौसम में यमुना नदी उफान पर होती है और देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और चर्चा में रहता है दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित यमुना नगर का हथीनी कुंड बैराज। लेकिन इस बार ये बैराज एक बार फिर सुर्खियों में आया है। नमस्कार, मैं आपके साथ निहाल शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हथीनी कुंड बैराज इस बार बरसात से पहले एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और वजह बेहद डरा देने वाली है। हथीनी कुंड बैराज का रिवर बेड का लेवल लगातार गिरता जा रहा है, जो हरियाणा और दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बन गया है। वैसे तो हरियाणा काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। कोई हरियाणा की माटी की बात करता है तो कोई हरियाणा के खेलों की, कोई दीवाना है हरियाणा के दूध दही के खाने का। ये है मेरा हरियाणा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हरियाणा किसी और चीज के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिससे अक्सर दिल्ली डरती रहती है। जी हाँ, देश की राजधानी की जनता को इससे काफी डर है और ये डर बरसात के मौसम में काफी बढ़ जाता है। जी हाँ, हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज, जिसके एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ हरियाणा की धरती। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही हथनी कुंड बैराज है जिसकी विरासत की कहानी तो सबको पसंद है, लेकिन तबाही की कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। अब इस बैराज पर एक संकट आया है। हथनी कुंड बैराज के रिवर बेड का लेवल डाउन हो जाने से बैराज के खतरे बढ़ गए। साल 1999 से अब तक 14 मीटर डाउन आया है। सुरक्षा के मद्देनजर सिंचाई विभाग की ओर से बैराज से 500 मीटर नीचे की ओर टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ताकि बैराज पर पानी के दबाव को कम किया जा सके। मॉनसून सीजन में पानी का दबाव बढ़ेगा, जिससे दिक्कत आ सकती है। सिंचाई विभाग के SERS मित्तल का कहना है कि रिवर बेड डाउन हुआ है, हालांकि इस पर काम किया जा रहा है। बैराज को खतरे वाली कोई बात नहीं। इस बारे में विभाग पूरी तरह सिंसियर है और पिछले एक साल से लगातार 1-1.5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे। हमने ये क्योंकि हथनी कुंड बैराज सेंट्रल वाटर कमीशन ने डिजाइन किया था, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के पास हम इस समस्या को लेकर गए थे। भाई, जो हमारा रिवर बेड है, जो कि 329 के लेवल पे था जब हथनी कुंड बैराज बना था, पर जब से ताजेवाला 2010 के अंदर ताजेवाला स्ट्रक्चर वॉश आउट हुआ था, तो रिवर बेड उसके बाद बड़ी तेजी से डाउन हुआ है। यानी कि आज के दिन रिवर बेड हमारा 315 के लेवल पे आ गया, 14 मीटर नीचे। और जो बैराज है, बैराज की कर्टेन वाल है, कट ऑफ वाल है, उसका लेवल 310 है। यदि 4 मीटर और डाउन हमारा रिवर बेड चला जाता है तो बैराज को खतरा पैदा हो जाएगा। इस समस्या को देखते हुए पहले ही हम CWC पे इसके लिए गए थे। CWC ने इसकी एक मॉडल स्टडी के लिए CWPRS पुणे को रेफर किया था। वो स्टडी होकर CWPRS पुणे से रिपोर्ट आ गई है और इन सभी के साथ एक मीटिंग डिपार्टमेंट की हुई थी। हमारे चीफ इंजीनियर भी थे उसमें, हमारे एडवाइजर साहब भी थे। तो फिर एक ये डिसाइड हुआ भी इसको आगे बचाने के लिए, फर्दर इसका लॉस होने से, हम हथनी कुंड बैराज से 500-550 मीटर नीचे एक सबमर्सिबल वियर और बनाएंगे, जिसके लिए अब CWPRS पुणे की मॉडल स्टडी की रिपोर्ट आ गई है और CWC उसको अब डिजाइन कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि CWC हमें वो रिपोर्ट 1-2 महीने के अंदर दे देंगे। आपको बता दें कि जब हथनी कुंड का निर्माण हुआ था तो उसका रिवर बेड 229 मीटर का बनाया गया, लेकिन अब ये रिवर बेड 14 मीटर नीचे धंस चुका है, जो कि बड़े खतरे का संदेश दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर ये बेड 4 मीटर और नीचे धंसता है तो बैराज किसी भी वक्त ढह सकता है, जिसे लेकर सिंचाई विभाग ने चिंता जताई है। मैं बता रहा हूँ, जब फ्लड आता है, ये फ्लड की पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी आते हैं, तो वो सब रिवर के बेड को काटते चलते हैं। तो जो इसके प्रोटेक्शन वर्क से हथनी कुंड बैराज के नीचे जिस टाइम ये बनाया गया था, बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, वो सारे के सारे जब इसमें 2019 में या 2010 में जब ये फ्लड आए हैं, हैवी फ्लड्स आए हैं आज तक के, तो उन सब से वो सारे के सारे वॉश आउट हो गए थे। इसके बाद रिवर बेड बड़ी स्पीड से कटा है। उस सब को ही बचाने के लिए भाई ये कभी आगे फ्यूचर में ना हो, हम सबमर्सिबल वियर इसको प्लान कर रहे हैं। बता दें, इसके पीछे के कारण बाढ़ के दिनों में बड़े बड़े पत्थरों के बह के आने के कारण है। पत्थरों से बैराज की दीवारों पर काफी असर देखने को मिलता है।
ऐसी स्थिति में अगर यमुना नदी में ज्यादा जलस्तर होता है तो हथनी कुंड पर एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। कोई ऐसी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी सोच विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि मॉनसून आने से पहले इस दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या मॉनसून आने से पहले इस दिक्कत का समाधान हो पाता है या नहीं।